नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह कि गैंगस्टर जयपाल भुल्लर का एनकाउंटर कर दिया गया है। कोलकाता में एसटीएफ ने एनकाउंटर किया है। गैंगस्टर जसप्रीत सिंह जस्सी का भी एनकाउंटर हुआ है। एएसआई हत्याकांड में दोनों ही वांटेड थे। जगरांव में 2 एएसआई की गोली मारकर हत्या कर दी थी और उसके बाद से लगातार पंजाब पुलिस इनके पीछे थी। और अब बड़ी खबर यह है कि गैंगस्टर जयपाल भुल्लर का एनकाउंटर कर दिया गया है। कोलकाता में एसटीएफ ने एनकाउंटर किया है। गैंगस्टर जसप्रीत सिंह जस्सी का भी एनकाउंटर हुआ है। एएसआई हत्याकांड में ये दोनों वांटेड चल रहे थे। जगरांव में 2 एएसआई की गोली मारकर हत्या की गई थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जगरांव में एएसआई की हत्या के मामले में वांछित चल रहे 2 गैंगस्टर का एनकाउंटर हुआ है। और इस खबर पर मेरे वरिष्ठ सहयोगी विजयपाल बराड़ मेरे साथ जुड़े हैं। विजय, लगातार इस छानबीन में पुलिस थी कि कब ये दोनों उनके हत्थे चढ़ेंगे। अब खबर मिल रही कि कोलकाता में एसटीएफ ने गैंगस्टर जयपाल भुल्लर का और जसप्रीत सिंह जस्सी का एनकाउंटर कर दिया है। और क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए सुदेश, ये 3:30 बजे की खबर है जो हमारे न्यूज़ 18 के एक्सक्लूसिव सोर्सेज हैं। आज 3:30 बजे ये एनकाउंटर हुआ है और शाहपुर जी कॉम्प्लेक्स है एक कोलकाता में, बंगाल में। और जब ओकू टीम जो है वो पूरी ओकू टीम लगातार इनके पीछे लगी हुई थी और उस ओकू टीम को जब ये इंफॉर्मेशन मिली कि वो वहाँ पे शाहपुर जी कॉम्प्लेक्स में छुपे हुए हैं जयपाल भुल्लर और उसका एक साथी जसप्रीत जस्सी, तो उन्होंने कोलकाता की जो एसटीएफ है उसके साथ कांटेक्ट किया और कोलकाता की एसटीएफ को बुलाया गया। और मैं ये भी आपको अपडेट कर दूं कि उसमें बंगाल एसटीएफ का एक पुलिस इंस्पेक्टर जो है वो भी इस गोलीबारी में जख्मी हुआ है, क्योंकि उनकी तरफ से भी आगे से गोलीबारी की गई। उन्होंने भी पुलिस के ऊपर गोली चलाई और उसमें एक एसटीएफ का जो पुलिस इंस्पेक्टर है वो जख्मी हुआ है। और ये पुलिस हमारे सोर्सेज के से कंफर्म ये अब खबर है कि दोनों गैंगस्टर जो हैं जयपाल भुल्लर और जसप्रीत जस्सी, दोनों का एनकाउंटर हो गया है। बंगाल के कोलकाता में 3:30 बजे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, आज 3:30 बजे। और काफ़ी दिनों से ओकू टीम जो है वो लगातार इनका पीछा कर रही थी। पहले इनके 2 साथी बलजिंदर सिंह और दर्शन सिंह, जिनको ग्वालियर से गिरफ्तार किया गया, और जिस व्यक्ति ने इनको पनाह दी थी ग्वालियर में उसको भी पुलिस गिरफ्तार करके पंजाब लेके आई। फिर लगातार इनसे पूछताछ की जा रही थी। दर्शन सिंह की पत्नी को पहले ही पुलिस हिरासत में ले चुकी थी और उसके बाद इन दोनों से जो इन्फॉर्मेशन हासिल की गई उसके इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पे लगातार ओकू टीम जो है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कंट्रोल यूनिट की टीम इनका पीछा कर रही थी। आज जब पुलिस को ये कन्फर्म इन्फॉर्मेशन मिली कि वो वहाँ पे एक शाहपुर जी कॉम्प्लेक्स है उस एरिया में छुपे हुए हैं, तो पुलिस ने एसटीएफ को साथ लिया, बंगाल की जो एसटीएफ है उसको साथ लिया और उसको लेकर फिर वहां पे जब पहुंची, जब उनको पता चला तो उन्होंने भी आगे से पुलिस के ऊपर फायरिंग की। दोनों तरफ से फायरिंग हुई है और 3:30 बजे इन दोनों को पुलिस ने जो है एनकाउंटर में ढेर कर दिया। जयपाल भुल्लर और जसप्रीत जस्सी, ये दोनों जो मोस्ट वांटेड गैंगस्टर हैं, क्योंकि पंजाब पुलिस ने एक लिस्ट बनाई हुई है सुदेश, जिसमें ए कैटेगरी के गैंगस्टर हैं, बी कैटेगरी के हैं, सी कैटेगरी के हैं। तो जयपाल भुल्लर जो है ये ए कैटेगरी लिस्ट में था पंजाब पुलिस की और खुद डीजीपी इस पूरे ऑपरेशन को देख रहे थे, क्योंकि 15 मई की जबकि ये घटना है, जब जगरांव में अटैक हुआ, 2 एएसआई मार दिए गए इन गैंगस्टर की तरफ से जो गोलीबारी की गई, तो उसके बाद पुलिस के ऊपर भी सुदेश बहुत बड़े सवाल उठ रहे थे कि पुलिस आम लोगों की क्या सुरक्षा करेगी जब पुलिस अपने ही पुलिसकर्मियों को सुरक्षित नहीं रख पा रही है। 2 एएसआई को जब उन्होंने अटैक किया, दोनों को उनका मर्डर कर दिया, तो उसके बाद 15 दिन के अंदर पुलिस ने पहले 2 गैंगस्टर ग्वालियर से अरेस्ट किए, फिर उनसे इन्फॉर्मेशन के आधार पर ओकू टीम लगातार इनका पीछा कर रही थी और आज करीब 1 महीना जो है वो होने को है। 1 महीने से पहले पुलिस ने इन दोनों गैंगस्टर्स को एनकाउंटर में मार दिया। शुक्रिया विजयपाल तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर यही है कि दोनों गैंगस्टर को ढेर कर दिया गया है। ओकू यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कंट्रोल यूनिट की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है बंगाल एसटीएफ के साथ मिलकर। इस
कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। पंजाब के जगरांव के अनाज मंडी में 15 मई को 2 एसआई की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इसी मामले में ये दोनों गैंगस्टर वांटेड थे, फरार चल रहे थे। हालांकि इनके कई साथियों को पहले ही धर दबोचा गया था। बड़ी खबर आपको बता रहे कि ओकू की तरफ से अब इन दोनों बड़े गैंगस्टर को भी ढेर कर दिया गया है। एनकाउंटर किया गया है कोलकाता में। एनकाउंटर में गैंगस्टर जयपाल भुल्लर और जसप्रीत सिंह जस्सी को ढेर किया है। एएसआई हत्याकांड में दोनों वांटेड चल रहे थे। इससे पहले 15 मई को क्योंकि इस वारदात को अंजाम दिया गया था, तब से लगातार ओकू की टीम यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कंट्रोल यूनिट की तरफ से दबिश दी जा रही थी। इनके करीबियों को, दूसरे आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था और इन तक पहुंचने के लिए पूछताछ जारी थी और पूछताछ के आधार पर सुराग तलाशते हुए ओकू की टीम कोलकाता तक पहुंची। जानकारी मिली थी यहाँ एक सोसाइटी में ये दोनों है और वहीं पर इन दोनों को दबोचा, वहां एनकाउंटर किया गया। कोलकाता की एसटीएफ ने भी इसमें मदद की। एक एसटीएफ का कर्मचारी बताया गया है कि घायल हुआ है। 2 एसआई की मौत के बाद लगातार पुलिस पर सवाल उठ रहे थे कि अपने जवानों की सुरक्षा पुलिस नहीं कर पा रही। इसके बाद ओकू की टीम हरकत में आई, लगातार छापेमारी हो रही थी। इससे पहले 8 लोग गिरफ्तार किए जा चुके थे। इनमें 20 मई को उनकी गिरफ्तारी हुई थी 6 आरोपियों की। इनमें गैंगस्टर दर्शन सिंह की पत्नी सतपाल कौर भी शामिल थी। नानक चंद उर्फ नानक और गगनदीप सिंह उर्फ नन्ना, गुरप्रीत सिंह उर्फ लकी और रमनदीप उर्फ रमन का नाम इसमें शामिल है। लेकिन ये 2 बड़े चेहरे पंजाब के अपराध की दुनिया के गैंगस्टर जयपाल भुल्लर और जसप्रीत सिंह जस्सी, इन तक पहुंचना ओकू के लिए काफी मुश्किल होता जा रहा था। और जानकारी के साथ लगातार मेरे सहयोगी विजयपाल जुड़े हुए हैं। एक बड़ी कामयाबी विजयपाल बराड़ हम कह सकते हैं कि ओकू के हाथ लगी है या अपराध की दुनिया के 2 बड़े चेहरे थे। सुदेश, क्योंकि पुलिस के ऊपर अटैक किया जिन्होंने जयपाल भुल्लर, और जयपाल भुल्लर के ऊपर सिर्फ पंजाब नहीं, हरियाणा में, राजस्थान में, दिल्ली में, यूपी में कई स्टेट्स हैं जिसमें मामले दर्ज थे और उसमें मर्डर के मामले हैं, 307 के हैं और लूटपाट के हैं, फिरौती के हैं, बहुत सारे मामले हैं। तभी पुलिस ने एक कैटेगरी में जयपाल भुल्लर को रखा था। एक रॉकी फाजल का पंजाब में बहुत बड़ा नाम हुआ है। रॉकी फाजल का, उसको भी गैंगस्टर के तौर पर जाना जाता था। रॉकी फाजल का मर्डर हुआ था हिमाचल में, टिम्बर ट्रेल के पास। वो अपनी गाड़ी में आ रहा था और जयपाल भुल्लर ने उसके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी थी, फायरिंग की थी और इसको गैंगवार का एक ये रूप था जब रॉकी फाजल को मार दिया था जयपाल भुल्लर ने। तब से ये फरार था। ये कई साल पहले की बात है। पुलिस लगातार इसको ढूंढ रही थी, दबिश दे रही थी, लेकिन पिछले दिनों में ये खबर सामने आई जब जगरांव में 2 एएसआई भगवान सिंह और देवेंद्रजीत सिंह के ऊपर अटैक हुआ। तब ये खबर निकलकर सामने आई कि जयपाल भुल्लर ने अपना हुलिया बदल लिया है। उसकी जो तस्वीर है, जो अभी हम न्यूज़ 18 पे दिखा भी रहे हैं, ये तस्वीर जो है, ये पुलिस के पास भी यही तस्वीर है जिसमें वो क्लीन शेव नजर आ रहा है या हल्की दाढ़ी उसने रखी हुई है। लेकिन उसने अपना हुलिया बदल लिया और फिर पुलिस को उस दिन जब एएसआई जो पुलिस के थे भगवान सिंह, उन्होंने जब रोका एक ट्रक को, ट्रक के साथ ये कार थी और इन्होंने एकदम से उनके ऊपर फायरिंग कर दी। या तो इनको ये लगा, जयपाल भुल्लर को लगा कि पुलिस ने उसको पहचान लिया है तो उसने फायरिंग की, लेकिन इसमें कई सारी थ्योरीज हैं, ये पुलिस ही बता सकती है। और उसके बाद ये वहां से फरार हो गए। तो 15 मई की ये घटना है। उसके 12-13 दिन बाद पुलिस ने 2 गैंगस्टर बलजिंदर सिंह और दर्शन सिंह, उन दोनों को ग्वालियर से दबोच लिया। उसके बाद पुलिस लगातार उनसे पूछताछ कर रही थी, उनके ठिकानों पर छापे मार रही थी। और आज जब कोलकाता में इनकी इंफॉर्मेशन मिली कि एक सोसाइटी है यहाँ पे ये छुपे हुए हैं, तो उस सोसाइटी में एसटीएफ को साथ लेकर, बंगाल एसटीएफ को साथ लेकर पंजाब की ओकू टीम ने वहां दबिश दी। जब दोनों तरफ से फायरिंग हुई, एक बंगाल एसटीएफ का जो इंस्पेक्टर है वो भी इस गोलीबारी में जख्मी हुआ और इन दोनों गैंगस्टर्स को पुलिस ने आज एनकाउंटर में मार गिराया। ये अभी तक की इंफॉर्मेशन है। उसके बाद जो अभी उम्मीद है कि थोड़ी देर में आपके पास आएंगे। फिलहाल रोहित बंसल हमारे दूसरे सहयोगी भी जुड़ गए हैं। विजयपाल आपके पास आएंगे, उनके पास क्या जानकारी, पहले उनके पास चलते हैं और जानकारी लेते हैं। रोहित, दोनों बड़े गैंगस्टर जो लंबे वक्त से
आग मिचोली का खेल खेल रहे थे पंजाब पुलिस के साथ और 2 एसआई की हत्या के आरोप में जो वांटेड थे उनको ढेर कर दिया है ओकू की टीम ने। क्या और जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो इस गैंगस्टर की, तो कोलकाता में आज इस गैंगस्टर का एनकाउंटर हो चुका और इसके साथ एक और गैंगस्टर जो जसप्रीत जस्सी था उसका भी आज एनकाउंटर कर दिया गया है। आज दोपहर करीब 3:30 बजे की ये घटना बताई जा रही है, जिस समय एसटीएफ का जो एक लीड मिलती है, एसटीएफ को, जो कोलकाता की एसटीएफ है उसको एक लीड मिलती है कि कोलकाता के शाकरपुर कॉम्प्लेक्स जो न्यू टाउन का एरिया, वहां पे ये 2 गैंगस्टर छुपे हुए हैं। उसके बाद एसटीएफ पंजाब की ओको टीम के साथ वहां पे दबिश करती है, लेकिन जैसे ही एसटीएफ टीम वहां पे पहुंचती है तो सबसे पहले इन दोनों गैंगस्टरों के द्वारा एसटीएफ की टीम पर फायरिंग की जाती है। जब एसटीएफ की टीम पर फायरिंग होती है तो उसकी जवाबी कार्रवाई में एसटीएफ की टीम भी फायरिंग करती है और इस फायरिंग के दौरान जो दोनों गैंगस्टर है वो दोनों की मौत हो जाती है। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो कोलकाता एसटीएफ का एक जो इंस्पेक्टर है उसको भी गोली लगती है और वो जख्मी हो जाता है। तो साफ तौर पर जो गैंगस्टर जिसकी लंबे समय से पंजाब में दहशत थी, अगर पंजाब में बात करी जाए तो पंजाब में जिस गैंगस्टर के साथ यहाँ पर गैंग वार शुरू होती है पंजाब में, उसका नाम है रॉकी फाजिल्का। तो रॉकी फाजिल्का वो पहले व्यक्ति थे जिनके नाम उस गैंग वॉर में शामिल होता है। जब से पंजाब में गैंग वॉर शुरू होती है तो उस गैंगस्टर की हत्या इसी गैंगस्टर ने की थी, इसी बंदे ने उस गैंगस्टर की हत्या की थी हिमाचल के पास। और एक आपको याद होगा कि कपूरथला में एक एनकाउंटर होता है, कपूरथला में भी एक गैंगस्टर के ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं जब वो पुलिस के साथ अपनी जमानत से वापस आ रहा था सुखा कालमा। तो सुखा कालमा केस में और रॉकी फाजिल्का केस में 2 ऐसे केस है जब गैंगस्टर की हत्या में एक गैंगस्टर का ही नाम आता है और उसमें जो साफ तौर पर था वो नाम था जयपाल भुल्लर। और जयपाल भुल्लर के बारे में आपको बता दें कि पंजाब के फिरोजपुर एरिया से जयपाल भुल्लर है और ज्यादातर लोग इसको जयपाल फिरोजपुरिया के नाम से भी जानते हैं। और इसके खुद के पिता पंजाब पुलिस के एक जवान रह चुके हैं, पर इसके बावजूद वो गैंगस्टर की दुनिया में जाता है और ऐसे कार्य करता है जिसके कारण उसको एक गैंगस्टर की ए कैटेगरी में लाया जाता है। और साफ तौर पर आज उस गैंगस्टर का अंत हो गया। पर पिछले दिनों की बात की जाए तो जब जगरांव में 2 पुलिस इंस्पेक्टर की डेथ होती है, उनके पे गोलियां चलती है, तो उसके बाद जयपाल भुल्लर एक बार फिर से मेन लाइमलाइट में आया था। तो उसके बाद फिर से एक बार चर्चा छिड़ी थी कि जयपाल भुल्लर के लेकर, लेकिन जयपाल भुल्लर के ऊपर भी 2 बड़े गैंगस्टरों के ऊपर गोलियां चलाने का साफ तौर पर आरोप है। जी बिल्कुल, लेकिन अब जिस तरीके से कार्रवाई हुई है रोहित, तो ये कहना बिल्कुल सही होगा कि अपराध जगत जो लगातार इस तरीके के चेहरों की वजह से पंजाब पर काले धब्बे की तरह था, इससे एक बड़ी कार्रवाई हुई है और इस कार्रवाई से एक संदेश बाकी उभरते जो गैंगस्टर हैं जिनके ऊपर लगातार पंजाब पुलिस भी दबिश देने की कोशिश कर रही है, उनमें एक संदेश जरूर जाएगा कि अब ना गैंगस्टर का काला राज चलेगा और ना ही यहाँ गैंग वॉर को ज्यादा दिन तक हावी रहने दिया जाएगा। जी बिल्कुल, अगर बात करें पंजाब की तो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का आज से 1.5-2 साल पहले एक बयान आया था। उन्होंने पंजाबी में बोला था कि बंदे बना देंगे। कहने का मतलब था कि गैंगस्टर के साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जो गैंगस्टर आज जयपाल भुल्लर की डेथ हुई है, ये वही गैंगस्टर है जो विक्की गौंडर जो जिसका एनकाउंटर हुआ था, उसी का एक गैंग ये गैंगस्टर चला रहा था। तो साफ तौर पर पंजाब सरकार के द्वारा जिस तरह के निर्देश जारी किए गए हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जिस तरह के निर्देश जारी किए थे कि सभी को बंदे बना दिया जाएगा, सभी के साथ सख्ती से निपटा जाएगा, तो वैसी ही कार्रवाई नजर आ रही है। क्योंकि इससे पहले अगर आपको याद हो तो विक्की गौंडर का भी एनकाउंटर कुछ इसी तरह से हुआ था। और पंजाब में जो बड़े गैंगस्टर उनका काफी ज्यादा गैंगस्टर का एनकाउंटर जो हो चुका था। और जयपाल भुल्लर जो पंजाब से फरार होकर कोलकाता तक पहुंच जाते हैं और कलकत्ता जाकर भी जब वो एसटीएफ टीम पर हमला करते हैं, तो आज उनका भी गैंगस्टर का जो एनकाउंटर करके एक साफ संदेश देने की कोशिश की गई है कि जो गैंगस्टर है वो जा तो हथियार डाल दे, नहीं तो उनका हशर भी ऐसा ही होने वाला है। लेकिन रोहित, विक्की गौंडर के बाद लगातार ये जानकारी मिल रही थी कि जयपाल के हाथों में कमान आ चुकी थी, पूरे गिरोह को यही ऑपरेट कर रहा था और लगातार इसके सदस्यों को एक्टिव भी कर रहा था। और यहां से जब इन्होंने शिमला यहाँ हिमाचल में एक वारदात को अंजाम दिया था, उस वक्त लगातार ये खबरें खुद अपनी तरफ से सोशल मीडिया पर जाहिर करते थे, बताते थे कि हाँ, कबूलनामा होता था कि हाँ, हमने ये हत्या की है, हमने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। इससे एक बड़ी दहशत ना सिर्फ आम लोगों में थी, विरोधी धड़े में थी, बल्कि साथ ही पंजाब पुलिस के लिए भी ये लोग लगातार चुनौती बनते जा रहे थे। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो पंजाब में पिछले लंबे समय से काफी ज्यादा गैंगस्टर हैं जो एक्टिव हैं। अगर आप बात कर रहे हो जिसकी के रॉकी फाजिल्का, जिसकी
डेथ होती है हिमाचल के एरिया में, पर उसके ऊपर इल्जाम लगते हैं कि जो डिम्पी चंदपान नाम का एक गैंगस्टर है उसकी चंडीगढ़ में हत्या हुई थी। सबसे पहले चंडीगढ़ में डिम्पी चंदपान नाम का एक गैंगस्टर है, उसकी चंडीगढ़ में डेथ होती है और सीधे सीधे जो इल्जाम लगते हैं वो रॉकी फाजिल्का पे लगते हैं। तो जयपाल भुल्लर रॉकी फाजिल्का को हिमाचल में मारकर सीधे सीधे कहते हैं कि मैंने डिम्पी की मौत का बदला लिया है। तो साफ तौर पर पंजाब में बहुत सी गैंग वॉर होती है। इसी तरह से जो एक गैंग वॉर की शुरुआत होती है वो सबसे पहले गैंग वॉर थी कि जो जब डिम्पी की हत्या की जाती है चंडीगढ़ के सुखना लेक जो कम्प्लेक्स है वहां पे उसकी डेथ होती है और उसके बाद सीधे सीधे इल्जाम रॉकी पर आ रहे थे। लंबे समय तक रॉकी राजनीति में एक्टिव रहते हैं, रॉकी इलेक्शन लड़ते हैं, पर उसके बाद रॉकी की हत्या कर दी जाती है हिमाचल के एरिया में, हिमाचल के टिम्बर ट्रेन एरिया के पास। और उसके बाद सीधी सीधी जिम्मेवारी फेसबुक के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए जयपाल भुल्लर लेते हैं और उसके बाद विक्की काउंटर के एनकाउंटर के बाद जो उसका पूरा गैंग था वो जयपाल भुल्लर संभाल रहे थे। और आज जब जयपाल भुल्लर का एनकाउंटर हो चुका है तो साफ तौर पर पंजाब के लोगों के लिए एक सुकून का समय हम कह सकते हैं, क्योंकि लोगों में एक दहशत का माहौल वो पैदा किया जाता है कि देखिए कि इसकी डेथ हुई है, इसकी जिम्मेवारी हम लेते हैं। अक्सर पंजाब में जब भी कोई मर्डर होता है, जब भी कोई गैंग वॉर होती है तो तुरंत थोड़ी देर बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद कुछ ना कुछ मैसेज सोशल मीडिया के जरिए आ जाते हैं कि इस घटना की जिम्मेवारी हम लेते हैं। गैंगस्टर रॉकी की हत्या के बाद से लगातार जसपाल भुल्लर सक्रिय था और अपने गैंग को बढ़ाता जा रहा था। पंजाब पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती। शुक्रिया रोहित तमाम जानकारी के लिए। मेरे दूसरे सहयोगी विजयपाल बराड़ लगातार इस बड़ी खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। विजयपाल, आपके पास आना चाहती हूं। एक जिस तरीके से एक पूरा गिरोह काम कर रहा था रॉकी की हत्या के बाद, उसके बाद पंजाब पुलिस के लिए नाक का सवाल भी था और अपराध भी लगातार बढ़ रहा था। पंजाब में सरकार बदली तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी कहा कि अब इन लोगों की खैर नहीं है और काफी हद तक कई गैंगस्टर को काबू किया और बड़े जो गैंगस्टर थे नामी उनका एनकाउंटर हुआ। उसके बाद भी लेकिन भुल्लर के बारे में ये लगातार ये जानकारी मिलती रही कि ना सिर्फ भारत में बल्कि पाकिस्तान तक उसके संपर्क थे। यह एक बड़ी वजह थी कि लगातार बच रहा था। देखो सुदेश, ऐसी बातें तो अक्सर निकल के आती हैं कि जितने भी गैंगस्टर हैं पंजाब में जो अपने गैंग्स चलाते हैं उनको सपोर्ट तो कहीं ना कहीं बाहर से है और उसमें पाकिस्तान का या आईएसआई का नाम आता है कि आईएसआई उनको बैक करती है, उनको फंडिंग करती है और उनको ऐसे कामों के लिए उनको जो है वो पैसा देती है, हथियार देती है। ऐसी बातें सामने आती रही हैं। लेकिन अभी जो हम पंजाब सरकार की बात कर रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात कर रहे हैं, तो ये अगर मैं सिर्फ जयपाल भुल्लर की बात करूं तो जयपाल भुल्लर बहुत बड़ा चैलेंज था पुलिस के लिए, क्योंकि ये सवाल अब ये भी है पुलिस को अगले दिनों में ये ऐसे सवाल भी पूछे जाएंगे कि अगर जयपाल भुल्लर इतनी देर से सक्रिय था जब रॉकी फाजिल्का का मर्डर हुआ हिमाचल में, तो कितने साल हो गए उस बात को, तब से जयपाल भुल्लर फरार था। तो पिछले 1 महीने में जब पुलिस के ऊपर अटैक हुआ, सवालों का दौर आगे भी जारी रहेगा, मुश्किलें अभी कम होने का नाम नहीं लेंगी, लेकिन एक बड़ी राहत जरूर है इतने बड़े 2 गैंगस्टर को ढेर करने के बाद। शुक्रिया विजयपाल बराड़ तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर आपको लगातार हम बताते हैं किस तरीके से कोलकाता में एक बड़ा एनकाउंटर किया है 2 एसआई की गोली मारकर हत्या करने के मामले में। जगरांव में ये हत्या हुई थी, उसके बाद अब जाकर ओकू ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए गैंगस्टर जयपाल भुल्लर और जस्सी को का एनकाउंटर किया है।